प्रिय दर्शकों, नमस्कार। एक बार फिर से उपस्थित हूँ आप सबके सामने रविवार के कार्यक्रम में। ये वो कार्यक्रम है जहां मैं आप लोगों से बिल्कुल ही नज़दीक से आकर के बात करने की कोशिश करता हूं। हालांकि ये चीज़ इस बार मैं आपको इस रविवार में चर्चा करने वाला हूं शुक्रदेव के राशि परिवर्तन को लेकर के। 7 जुलाई 2023 को दैत्यों के गुरु कहे जाने वाले शुक्र देव ने अपना राशि बदला है और वो अब अभी गोचर करेंगे। कर्क राशि से उठ करके अब वो सिंह राशि में गोचर कर रहे हैं। 7 अगस्त तक इनका गोचर इसी सिंह राशि में रहेगा और उसके बाद वो 7 अगस्त को वापस बदल करके फिर से सिंह राशि से हट करके कन्या राशि में चले जाएंगे। शुरू करते हैं आज का कार्यक्रम। कहीं नहीं जाना है, बिल्कुल बन के रहिएगा। सबसे पहले बात करेंगे कि शुक्र देव जो होते हैं वो बहुत अच्छे से आप लोग जानते हैं, क्योंकि ये कलयुग है और कलयुग में भौतिकता का वास और माथे पे घूमना कली का एक बड़ा अच्छा प्रभाव या बुरा प्रभाव कहें, ये हमारे बीच में रह करके, ये जो कली है वो हमारे बीच में रह करके ही हमसे गलत और गोरख धंधा कराता है। जो व्यक्ति इस चीज़ को समझता है वो इस कली के दुष्प्रभाव से अपने आप को बचा लेता है, पर जो नहीं समझते वो शुक्रदेव के, मतलब कली में सबसे ज़्यादा प्रभावकारी शुक्र, क्योंकि भौतिकता से सना हुआ व्यक्ति का जीवन रहेगा और इस चीज़ से प्रभावित होकर के जितने ही कली काल के प्राणी हैं वो इसके प्रभाव से बिना मुक्त हुए कली के प्रभाव में आ जाते हैं। मतलब भौतिकता के ऐश्वर्य, सुख, सुखोपभोग, इंद्रियों का सुख, ऐश्वर्य शाली बनकर के रहना, बिना काम के कुछ भी आराम से जीवन बिताने की होड़, ये सब इस कली काल में शुक्रदेव के सहयोग से कली अपनी इस महत्वाकांक्षा की पूर्ति करते। हम मनुष्यों के बीच में रह करके हमसे पाप करवा लेना, आपके बीच में ही वो है और आप ही से पाप करवा रहा है। और किसके सहयोग से? तो आपके भौतिक आकांक्षाओं की पूर्ति करवाने के लिए वो ऐसा स्वप्न दिखा देते हैं और उसमें उनकी सहायता करते हैं दैत्यों के गुरु शुक्राचार्य। वैसे इन्हें भृगु भी कहा गया है और ये वे एकमात्र ऐसे ग्रह होते हैं जो व्यक्ति को अनुभवी भी बनाते हैं, सुख भी देते हैं और सांसारिकता का बोध भी कराते हैं। इसके अतिरिक्त वो आपको सत्य बोलने की ताकत भी देते हैं। हाँ, नवग्रहों का जो अवतार है उसमें राजा राम भगवान सूर्य के रूप में हमारी कुंडली में उपस्थित होते हैं और चंद्रदेव हमारी कुंडली में भगवान कृष्ण के रूप में उपस्थित होते हैं। मंगल नृसिंहावतार, बुद्ध बौद्धावतार, गुरु जो होते हैं वो वामनावतार के रूप में उपस्थित होते हैं और शुक्र परशुरामावतार के रूप में उपस्थित होते हैं। याद करिए, भगवान श्री रामचंद्र जी ने जब धनुष तोड़ा था तो कौन सबसे पहले आकर के उनका विरोध किया था? वो कौन थे? तो इस कुंडली के लिए भगवान हमारी कुंडली में जो उपस्थित होते हैं वो परशुराम के रूप में शुक्रदेव हमारी कुंडली में उपस्थित होते हैं, जिनके पास सत्य बोलने की ताकत होती है और जो स्वयं भगवान के दशावतारों में उनका अंशावतार माना जाता है, वो वर्णित है, वो आप लोग जानते हैं। आपको मैं सबसे पहले बताऊंगा मेष राशि के जातकों के लिए शुक्र का राशि परिवर्तन सिंह राशि के लिए कैसा रहने वाला है। शुरू करते हैं सबसे पहले मेष राशि की बात। सबसे पहले बात करेंगे मेष राशि के जातकों के लिए। एक बात जो सबसे ज्यादा समझने वाली है, कोई भी ग्रह गोचर में आपको तभी अच्छे परिणाम देता है जब वो आपकी मूल कुंडली में, मूल जन्म कुंडली में बहुत अच्छी स्थिति में बैठे हों। जैसे अगर शुक्र आपकी कुंडली में, ध्यान से समझिए, अगर शुक्र आपकी कुंडली में उच्च के होकर के बैठे हैं, अगर वो 8वें अपने भाव में, 8वें भाव में भी अगर बैठे हैं तो अपनी राशि में बैठे हैं, अगर वो 12वें भी बैठे हैं तो अपनी राशि में बैठे हैं, और अगर वो 5वें भी बैठे हैं तो अपनी राशि के बैठे हैं, चाहे वो किसी भी राशि में बैठे हों, केंद्र में बैठे हों तो अच्छे परिणाम देंगे। अगर वो इसके अतिरिक्त कहीं बैठे हों पर अपनी राशि के बैठे हों तो अच्छे परिणाम देंगे। इसके अतिरिक्त तो अगर वो नीच के यानी कि कन्या राशि में बैठे हों तो कमजोर परिणाम देंगे। कहने का तात्पर्य है कि जो भी ग्रह आपको अगर बुरे तरीके से प्रभावित करने वाला है वो इस बात पे निर्भर करेगी बात कि आपकी कुंडली में, मूल जन्म कुंडली में वो ग्रह कैसा बैठा है।
अगर वो मूल जन्म कुंडली में कमजोर बैठा है, इसका अर्थ है कि वो गोचर में भी आपको थोड़े बहुत कमजोरी से परिणाम देने वाला है। मेष राशि के जातकों के लिए सिंह राशि में शुक्र का गोचर, मतलब मेष, वृष, मिथुन, कर्क और सिंह। सिंह राशि स्थिर राशि होती है और शुक्र जो होते हैं वो वस्तुतः भौतिकता के कारक होते हैं। और इन पे मेष राशि में अभी पहले से ही गुरु और राहु का एक संग बैठना निश्चित है। मतलब अभी मेष राशि में ही गुरु और राहु पहले से विराजमान है और सिंह राशि में शुक्र का गोचर। तो इसका अर्थ होगा कि मेष राशि वालों के ऊपर से पहले ही गुरु और राहु एक संग बैठे और पांचवें भाव में शुक्र चले गए। अब राहु की पांचवी दृष्टि शुक्र पे, गुरु की पांचवी दृष्टि शुक्र पे, और अभी गोचर में शुक्र के संग ही मंगल भी सिंह राशि में गोचर कर रहे हैं, जो उनके मित्र की राशि है। तो दरअसल मेष राशि वालों के लिए मंगल का गोचर पराक्रमी बनाएगा, पर यहां मेष राशि वालों के लिए शुक्र का गोचर सिंह राशि में खर्चीला भी बना सकता है। खर्च बढ़ सकता है, दाम्पत्य में प्रेम बढ़ेगा, भोग करने की शक्ति बढ़ेगी, ऐश्वर्यशाली होने का मन करेगा, अनुभव इकट्ठा करने का मन करेगा, सीखने का बल बढ़ेगा। पर चीजें गड़बड़ कहाँ होंगी? तो चीजें गड़बड़ हो सकती है आपके पाचन तंत्र से। चीजें नुकसान में, मतलब स्वास्थ्य में आपको अपने पेट का ख्याल ज्यादा रखना है। कुछ भी मसाला, चटपटा और बहुत ज्यादा खट्टा, बहुत ज्यादा तीखा, बहुत ज्यादा नमकीन या कड़वा, कसैला नहीं खाना चाहिए। मेष राशि वालों के पांचवें घर में शुक्र का गोचर निश्चित रूप से आपके यश की वृद्धि करने वाला और पराक्रम के साथ आपके परिणामों को देने वाला हो जाएगा। अगर आपकी मूल जन्म कुंडली में शुक्र उच्च के बैठे हैं और जन्म कुंडली में पापक ग्रह से दृष्ट नहीं हैं, तो ये मेष राशि का जो गोचर आपके ऊपर से होने वाला है वो निसंदेह आपके लिए प्रामाणिकता से, गौर से समझिए, प्रामाणिकता से आपको लाभ देने वाला होगा। इसमें जो शुक्र हैं वो मघा नक्षत्र के गोचर कर रहे हैं और राहु की दृष्टि शुक्र पे है। इसके कारण कई बार अगर आपकी मूल जन्म कुंडली में शुक्र का संबंध धन भाव से बन रहा होगा, या तो धन भाव के अधिपति से बैठे हो साथ में, या धन भाव को देख रहे हो अष्टम में बैठ करके, तो ये स्थिति भी आपको अचानक से रैंडम क्लिक के आधार पर धन प्राप्ति के योग बना सकती है। पत्नी से प्रेम बढ़ेगा, मतभेद खत्म होंगे, निकट आकर के आप किसी को अपनी बात आसानी से बता सकते हैं, रिकॉग्नाइज होंगे आप समाज में और लोगों का अटेंशन आपकी तरफ बढ़ेगा। ये मेष राशि वालों के लिए इतनी सारी चीजें हैं। इसके अतिरिक्त एजुकेशन बहुत अच्छी रहेगी और साथ ही साथ आपका अनुभव बढ़ेगा, कम समय में आप ज्यादा गेन करेंगे और कंसंट्रेशन भी बढ़ेगा। इसके साथ साथ आपको अपने पौरुषत्व का क्षण करना नहीं चाहिए, ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए, व्ययशील होने से बचना चाहिए और किसी पे भी कोई भी जल्दबाजी से युक्त होकर के निर्णय सुनाने से बचना चाहिए। इन सब के अतिरिक्त आपको अपने आप को बहुत ज्यादा अनुभवी नहीं समझ करके कोई भी गलत निर्णय लेने से बचना चाहिए। इस दौरान सिर्फ पेट की बीमारी न उभरे अगले 1 महीने तक, तो कोई भी बात गड़बड़ नहीं है। अब बात करेंगे वृषभ राशि वालों के जातकों के लिए। वृषभ राशि के जातकों के लिए ये शुक्र का गोचर जो सिंह राशि में है, मतलब वृषभ, मिथुन, कर्क और सिंह, ये चौथे घर में शुक्र का जाना धन और ऐश्वर्य की वृद्धि करे, दाम्पत्य में निकटता लाए, इसके साथ साथ मनोनुकूल परिणाम बनाने में और बनने में लाभप्रद स्थितियां होती हैं। शुक्र जिन जिन चीजों के कारक होते हैं उन क्षेत्रों में वृषभ राशि वालों के लिए लाभ होगा। इसके अतिरिक्त पत्नी के साथ निकटता और अपने मित्र के साथ भी निकटता बढ़ेगी। पर इसके अतिरिक्त नौकरी में कोई बाधाएं न हो, ये बात भी अतिशयोक्ति नहीं है। मतलब आपको इस क्षेत्र में इस शुक्र के गोचर का नेगेटिव एस्पेक्ट आपके करियर पे नहीं पड़ने वाला है। क्लियर है? पर एक बात और है, यहां शुक्र आपकी राशि से चौथे भाव में गोचर कर रहे हैं और जहां उनके संग पहले ही मंगल भी विराजमान है। ऐसी अवस्था में घर में तनाव का वातावरण किसी दूसरे के कारण न बने, इसका भी ध्यान रखना चाहिए।
पर साथ में लाभ के योग बनेंगे, क्योंकि जन्म कुंडली जब वृषभ राशि की बनेगी तो आपकी कुंडली में शुक्र आपकी राशि से चौथे भाव में गोचर करेंगे, मतलब वृष, मिथुन, कर्क और सिंह। वहां पे मंगल का गोचर जो होगा वो कई बार आपकी कामुकता बढ़ाए और आपका इंटेंशन कुछ और हो, जबकि सामने वाला कुछ और समझे। इस दौरान आपके खिलाफ कोई रणनीति न चले और कोई आपके खिलाफ कॉन्स्पिरेसी ना हो, इसका ध्यान रखना चाहिए। मन असंतुलन में ना जाए, बैलेंस कैसे करना है, चाहे डाइट हो चाहे रिलेशनशिप। इसके अतिरिक्त आपका अनुभव कितना कुछ आपकी सहायता कर रहा है, ये बात कितने क्लैरिफिकेशन के साथ आगे बढ़ रही है। आपके अनुभवों का गलत इस्तेमाल आप खुद के पद पे बने रहने के बाद न करें और अपनी प्राथमिकता के आधार पर अपने कामों का चयन करें। मतलब कई बार ओवर कॉन्फिडेंस हो जाने के कारण कई बार व्यक्ति गलत निर्णय भी ले सकता है। ऐसे योग इस गोचर में बन सकते हैं। वैसे संपूर्णतया से अगर बात करें तो ये गोचर आपके लिए लाभदायक छोड़ करके हानिप्रद नहीं होने वाला है। वृषभ राशि वालों के लिए ये गोचर एजुकेशन से, मेंटल पीस से और साथ ही साथ घर में थोड़े बहुत कलह के साथ वातावरण बड़ा ही सुखद और निर्णायक बनता है। बाहर के कामों को घर में ला करके किसी भी तरीके से अपने आंतरिक परिवेश को कमजोर ना करें और घर में सिंह लगा करके घर में प्रवेश ना करें। मतलब अगर आपके ऊपर से कभी भी पहले से ही खराब दशा चल रही है, जैसे शनि, राहु, केतु, मंगल आदि की, तो ये शुक्र का गोचर अगले 1 महीने तक जो 7 अगस्त तक रहने वाला है, उसमें कम से कम आप अपने बाहर के काम से अपने घर का वातावरण प्रभावित ना करें। इस दौरान अगर चल अचल संपत्ति बनानी हो, निस्संदेह कोशिश कर सकते हैं। कोई नया काम लॉन्च करना हो, बिल्कुल कर सकते हैं। कोई ब्यूटी प्रोडक्ट लॉन्च करना हो, बिल्कुल कर सकते हैं। कोई नया ब्रांड बनाना हो, बिल्कुल कर सकते हैं। किसी बड़े व्यक्ति के साथ मीटिंग करनी हो, बिल्कुल कर सकते हैं। अब बात करेंगे मिथुन राशि के जातकों के लिए शुक्र का सिंह राशि में गोचर का परिणाम। एक बड़ी अच्छी बात है, अगर आपकी राशि मूल जन्म कुंडली में मिथुन बनी है, अभी वर्तमान में सूर्य और बुध मिथुन राशि से ही गोचर कर रहे हैं और राहु का प्रभाव पहले ही शुक्र को प्रभावित कर रहा है मेष राशि से बैठ करके। अब आपके मूल जन्म राशि से जहां चंद्रमा मिथुन राशि में बैठे हैं, वहां से 3 घर आगे शुक्र का गोचर आपके लिए सुखप्रद होगा। अब चाहे ये सुख कैसा भी हो, मानसिक हो, शारीरिक हो, आर्थिक हो, सामाजिक हो, राजनीतिक हो या आध्यात्मिक हो, ये किसी भी तरीके से आपके लिए सुखदायक ही होने वाले हैं। मतलब मिथुन राशि के जातकों के लिए ये शुक्र का सिंह राशि में गोचर चौतरफा वृद्धि करने वाला है। चाहे वो चल अचल संपत्ति को लेकर के हो, चाहे किसी ब्रांड को लेकर के हो, चाहे किसी भी प्रकार से अनुभव सीखने या अनुभव प्राप्त करने को लेकर के हो। इस दौरान आपके काम अगले 1 महीने तक, यानी कि 7 अगस्त तक जो शुक्र सिंह राशि में रहेंगे, इस 1 महीने में आपके चौतरफा लाभ के योग बन रहे हैं। अगर कुछ भी करना हो, आप आराम से कर सकते हैं। मिथुन राशि वालों के लिए शुक्र का सिंह राशि में गोचर सुखप्रद और आनंद पूर्वक बीतने वाला होगा। बस इतनी सी बात है। ना तो नौकरी की झंझट होगी, ना आमदनी का कोई कमजोर होना, और ना ही घर में कोई तनाव का माहौल, और ना मानसिक किचकिच। इन सभी चीजों से छुटकारा अगले 1 महीने तक मिलने वाला है मिथुन राशि वालों के जातकों के लिए। अब बात कर्क राशि वालों के जातकों के लिए करेंगे। कर्क राशि के जातकों के लिए अगर आपकी कुंडली में चंद्रमा जो है वो अगर कर्क राशि में बैठे हैं, तो आपकी राशि से शुक्र का गोचर आपके राशि से दूसरे ही जा रहा है, यानी कि धन का संबंध बन रहा है। और ये शुक्र का गोचर आपके अगले 1 महीने तक पैतृक संपत्ति से संबंधित लाभ, चिरंतन सुख, मानसिक स्टेबिलिटी, निर्णय लेने की क्षमता मजबूत, एक्सपेक्टेशन जीवन से बढ़ेगा, बुद्धिमत्ता भी बढ़ेगी, आपकी सुंदरता भी बढ़ेगी, आयु में कोई खरोच नहीं हो और संतान प्राप्ति के योग बनेंगे। इसके अतिरिक्त आपकी वाणी की प्रभावशालिता भी बढ़ेगी और साथ ही साथ धनदायक योग भी बनेगा। मतलब कर्क राशि वालों के जातकों कर्क राशि वाले जितने भी जातक हैं, उनके लिए शुक्र का गोचर विशेषतया धनदायक होगा, विशेषतया धनदायक है। इस दौरान आपका मन बड़ा ही तृप्त और शांत रहने के साथ साथ
सामान्यतया सकारात्मक भावों से युक्त रहेगा। यही नहीं, आपके कुटुंबजन के साथ भी आपके संबंध मजबूत बनेंगे। दाम्पत्य में जो खटास पिछले कुछ महीनों से चली आ रही थी उसके भी अंत होंगे। और साथ ही साथ कर्क राशि वाले जातकों में इमोशनल अटैचमेंट बढ़ेगा और वो किसी दूसरे से जल्दी ही आकृष्ट होंगे और उनके लिए नए और अच्छे निर्णय प्राप्त करने का अवसर भी होगा। कर्क राशि वालों के जितने भी जो लोग हैं कर्क राशि वाले, उनके लिए ये गोचर निस्संदेह संपूर्णतया लाभदायक योग बनाने वाला है। सिंह राशि के गोचर में अब बात करेंगे कि सिंह राशि के जातकों के लिए ये शुक्र का गोचर जो सिंह राशि में ही हो रहा है अगले 1 महीने तक कैसा रहने वाला है। भगवान, ये शुक्र आपकी कुंडली में नीचा विलासी हो रहे हैं। नीचा विलासी ग्रह नीच के सदृश परिणाम करने वाला होता है, परंतु चूंकि वहां पहले से ही सिंह राशि के मंगल बैठे हैं जो मूलतया सिंह राशि के जातकों के लिए लाभदायक होते हैं। यहां इस शुक्र के सिंह राशि में आपके ही राशि से गोचर का संपूर्णतया परिणाम होगा। जो निगेटिविटी पहले थी वो अब खत्म होगी और जो आपके पास क्रिएटिविटी है उसको दिखाने का अवसर मिलेगा। जहां तक आपका काम बाउंड था अब वो फ्लरिश करेगा और आगे बढ़ेगा। आपके निर्णायक जो लोग हैं जो आपके बारे में निर्णय करते हैं वो आप पे अटेंशन करेंगे और आप उनका ध्यान आपकी तरफ आकृष्ट होगा। इसके साथ साथ पॉसिबिलिटी बढ़ेगी और पॉजिटिविटी भी बढ़ेगी। साथ साथ जो आपके जीवन में छोटे मोटे षड्यंत्र आपके खिलाफ बन रहे थे वो भी अगले 1 महीने तक खत्म हो जाएंगे। इसके अतिरिक्त आपकी कुंडली में पॉइंट टू पॉइंट बोल रहा हूं, इसके अतिरिक्त अभी अगले 1 महीने तक सिंह राशि वालों के लिए ये शुक्र का गोचर उनकी राशि पे होने के कारण सबसे ज्यादा जीवन में बनने वाले विपरीत परिस्थितियों का दमन करेंगे और आपके शत्रुओं का नाश भी करेंगे। इसके अतिरिक्त व्यक्ति के जीवन में जो सबसे बड़ा बदलाव होगा वो ये 10वां बदलाव ये होगा कि वो अपने शत्रु और मित्र को समझने और उनके ऊपर पारखी दृष्टि रख करके उनके बारे में स्वच्छंद निर्णय लेने में उनको बल मिलेगा। ये एक्चुअली आपको करना नहीं है, ये ग्रह का गोचर आपको ऐसा देगा ही देगा। ऐसे ये छोटे बड़े और मध्यम स्तर पे शुक्र का गोचर सिंह राशि वाले जातकों के लिए ऐसे विस्तृत परिणाम लाने वाला है। क्लियर है? अब बात कन्या की करेंगे। कन्या राशि वाले जातकों के लिए शुक्र का गोचर आपकी मूल राशि से, अगर आप कन्या राशि या कन्या लग्न के हैं तो आपके लग्न से और आपकी राशि से ये शुक्र एक घर पीछे यानी कि आपकी राशि से 12 में जा रहे हैं। क्लियर है? आपकी राशि जहां बनी वहां से 12 घर, मतलब 1 2 3 4 ऐसे करके वो 12 में जा रहे हैं। अब ये गोचर कैसा रहने वाला है? तो कन्या राशि वालों के लिए ये धन लाभ भी कराएंगे। ये वर और वस्त्र की प्राप्ति करवाते हैं। वर देते मतलब आप जो सोच रहे हैं उसका वर मिलेगा, पर अगर जो मिल गया उसके साथ आपके जीवन पर्यंत संबंध कैसे हैं या अगले 1 माह तक आपके संबंध कैसे बनने वाले हैं, इस बात को बहुत ही ज्यादा निर्णायक बनाने की जिम्मेदारी भी आप ही की होगी। हो सकता है आप अभी तक किसी को ढूंढ रहे हैं और वो नहीं मिला है, तो क्षमता इस बात की विकसित करिए, थोड़े से मेहनत के बाद आपको वो व्यक्ति भी मिल जाएगा, आपको वो आपका धन भी मिल जाएगा और आपके पास अगर सद्गुण से युक्त होकर के मेहनत किया तो निश्चित रूप से उसके परिणाम भी मिलेंगे। इसका अर्थ है कि शुक्र का गोचर जो कन्या राशि वाले जातकों के लिए 12 में जा रहा है, ये धन की वृद्धि, सुख की वृद्धि, ऐश्वर्य की वृद्धि और खर्च की वृद्धि, ये चारों चीज की अभिवृद्धि करने वाले बन रहे हैं। इसके अतिरिक्त इसमें आपको वो हर एक चीज प्राप्त होने में सहायता मिलेगी जो आप लगातार पिछले कुछ महीने से कोशिश कर रहे थे और आपको वो प्राप्त नहीं हो रही थी। इसका अर्थ है कि वर और वस्तु की प्राप्ति होगी। वर मिलना मतलब वो चीज मिलना जो मेहनत करने के बाद हजारों वर्ष या कई महीने या कई वर्षों की तपस्या के बाद जो आपको परिणाम देवताओं के द्वारा मिलता है वो वर स्वरूप समझा जाता है। क्लियर है? इसका अर्थ होगा कि इस दौरान अगले 1 महीने तक अगर आपने किसी भी चीज के लिए मेहनत की है
तो संपूर्णतया उसके परिणाम मिलेंगे, चाहे वो प्रेम पाने के लिए हो, चाहे वो धन पाने के लिए हो, चाहे वो रिकॉग्निशन के लिए हो, चाहे आपके काम को न समझने के लिए किया गया या किया गया प्रयास कि मुझे समझा जाए, मुझे नोटिस किया जाए, इस चीज के लिए किया गया प्रयास हो। रिकॉग्निशन भी बढ़ेगी, धन लाभ भी बढ़ेगा, पर निश्चित रूप से इस 1 महीने में खर्च भी बढ़ेगा, क्योंकि पहले ही आपकी जो गोचर कुंडली बनी है उसमें मेष राशि के बैठे हैं राहु और सिंह राशि को देख रहे हैं। शुक्र पे गुरु का प्रभाव पहले ही आपको अनुभवी भी बना रहा है। तो कहने का तात्पर्य ये है कि मेहनत अगर आपने किया है तो उसका परिणाम मिलेगा, पर व्यय को कंट्रोल रखना है, अपने दुश्मनों से अपनी सुरक्षा करनी है, अपने बॉस के साथ आपके संबंध कैसे हैं इस पे विचार करिए, आपके समाज में जो व्यक्ति प्रतिष्ठित है उसके साथ अपने संबंधों को पुनर्परिभाषित करने की आवश्यकता, और साथ ही साथ इसके अतिरिक्त जो बहुत ही ज्यादा सूक्ष्म परिणाम देने वाला है कि ये ग्रह आपको भोगी भी बनाना चाहता है और आपके पौरुषत्व के लक्षणों में अभिवृद्धि करके आपके ब्रह्मचर्य का नष्ट करना चाहता है। अपने कानों को, अपने नेत्रों को और अपने पेट को बिल्कुल ही व्यवस्थित रखिए। कान वही सुने जो भगवान ने बनाया है, अपना भजन, और नेत्र वही देखे जो भगवान ने बनाया है, मंदिर के गोपुरों का दर्शन, और साथ ही साथ बोलना वही है जो भगवान ने धर्मशास्त्रों में बोलने को कहा है, मंत्र और गुरु मंत्र, इसका अतिरिक्त कुछ नहीं। तो कहने का अर्थ है इस दौरान अपने आप को थोड़ा सा बैलेंस करने की आवश्यकता होगी। मेरे कहने का अर्थ है कि व्ययशीलता से बचें, बस ये बात इस राशि वालों को ध्यान रखने की आवश्यकता है। अब अगली राशि पे बात करते हैं। अब बात करेंगे तुला राशि के जातकों के लिए सिंह राशि से गोचर कर रहे शुक्र के प्रभाव कैसे हैं। आपकी राशि से शुक्र 11वें भाव में जा रहे हैं और इसका अर्थ होगा कि वो आपके धन लाभ की वृद्धि करेंगे, अनुभवों की वृद्धि करेंगे, और आपके जीवन में अगले 1 महीने में 7 अगस्त तक इनका गोचर सिंह राशि में रहेगा। तो अगले 1 महीने तक निश्चित रूप से इनके सकारात्मक परिणाम आपके दाम्पत्य पे, इनका सकारात्मक प्रभाव आपके बच्चों पे, आपके संतान पे और आपके रिकॉग्निशन पे पड़ने वाला है। ये वो ग्रह हैं जो 11वें भाव से गोचर करते हैं, चाहे राशि से हो चाहे लग्न से, तो निश्चित रूप से सर्वस्व और संपूर्ण गतिविधियों को अपने हाथ में लेकर के आपके व्यय को नियंत्रित करते हुए आपके यश की वृद्धि करते हैं। आपका व्यय भी नियंत्रित होगा, रिस्पॉन्सिबिलिटी थोड़ी सी घट सकती है, हो सकता है EMI लोन खत्म हो जाए। इसके साथ साथ एक बात जो यहाँ पे 11वें भाव में गुरु का शुक्र का गोचर आपके लिए फायदेमंद होगा कि आपके विलासिता से युक्त जीवन में जितने भी कर्म आपने किए हैं उसका संपूर्ण परिणाम अगले 1 महीने में मिलने वाला है। या फिर ये कह सकते हैं कि आपके पराक्रम का संपूर्ण भोग आपको अगले 1 महीने में मिल सकता है। रैंडम एक्सेस भी हो सकता है, अचानक से धन प्राप्ति के योग इस कुंडली में अगले 1 महीने तक बनेंगे। इस गोचर का संपूर्णतया परिणाम आपके धन और ऐश्वर्य की वृद्धि में रहेगा और इनका पूरा अटेंशन आपको धन लाभ कराने में ही रहेगा। ये बात रही तुला राशि वालों के लिए। अब अगली राशि की बात करते हैं। वृश्चिक राशि के जातकों के लिए शुक्र का गोचर सिंह राशि में कैसा रहने वाला है इसको अगर बता दूं, अपने करियर पे फोकस करिए, अपने बॉस के साथ अपने संबंधों को विकसित करिए, कोई पॉलिटिक्स आपके साथ ना हो इसका ध्यान रखिए, सबों के साथ आपके संबंध कैसे हैं इस पे ध्यान रखने की आवश्यकता है, आपके कलीग के साथ आपके पर्सनल संबंध और प्रोफेशनल संबंध कैसे विकसित हो रहे हैं इसको ध्यान रखिए। कोई बहुत ज़्यादा आपके काम में अड़ंगा ना डाले और किसी दूसरे का प्रभाव आपको प्रभावित ना करे। ये 7वां प्रभाव। 8वां प्रभाव ये होगा कि वृश्चिक राशि वालों के लिए ये गोचर जो है उनकी राशि से 10वें जा रहा है, जो काम में पीड़ा देता है और प्रोफेशनलिज्म को कंफ्यूज करता है। इसके साथ साथ ये 10वें नंबर पे जो इनका गोचर होगा आपकी राशि से, ये आपके काम में कंफ्यूजन पैदा करेंगे, परिणाम आने में दिक्कत हो सकती है और विलंब भी हो सकता है। साथ ही साथ कई बार आपने जो मेहनत किया है वो अंतिम में जाकर के टालम टोल के साथ डमाडोल हो जाए या कमजोर परिणाम दे। 10वें भाव के शुक्र जब अकेले गोचर करते, अगर उनके साथ मंगल नहीं होते तो निसंदेह ये और भी दुखद परिणाम हो सकता था। पर मैंने ये बात अपने कार्यक्रम में कही है कि शुक्र जब 10वें स्थान से अकेले गोचर करते हैं तो क्षेत्र से संबंधित समस्या पैदा करते हैं, और मंगल भी जब अकेले 10वें स्थान से गोचर करते हैं
तो क्षेत्र से संबंधित समस्या पैदा करते हैं। पर बात यहाँ यही नहीं है, यहाँ दोनों ही ग्रह एक साथ आपकी जन्म कुंडली में वृश्चिक राशि वालों के लिए दशम स्थान से गोचर कर रहे हैं। इसका अर्थ होगा कि ये कम से कम आपको कंफ्यूज तो नहीं करेंगे, मतलब निश्चित रूप से कुछ अच्छे परिणाम भी मिल सकते हैं, पर संभवतया उतने नहीं जितने वृषभ, कर्क या सिंह राशि वालों के लिए मिलने वाला है। तत्पश्चात मेरी बात में एक बात मैं अपना जोड़ना चाहूँ कि आपको अपना टोटल फोकस अपने काम पे, अपने करियर पे और अपने कार्यक्षेत्र पे देने की आवश्यकता है। सोशलाइज और भी होइए, अपने क्षेत्र में और भी ज़्यादा कैसे निष्णात हो सकते हैं, अपने आप को अपग्रेड करिए। बाजार की आवश्यकता को समझिए, लोगों की आवश्यकता को समझिए, किसी के लुभावने प्रलोभन में ना आइए और जितना ज़्यादा हो सके अपने आप को पुरुषार्थी बनाइए और कर्मठ बनिए। बस इतनी सी बात है। अब अगली राशि पे बात करते हैं। धनु राशि वाले जातकों के लिए ये शुक्र का गोचर सिंह राशि में आपकी राशि से 9 घर आगे जा रहा है, यानी कि धनु, मकर, कुंभ, मीन, मेष, वृष, मिथुन, कर्क, सिंह। 9 घर आगे शुक्र का आपकी राशि से जाना धर्म क्षेत्र की वृद्धि, धार्मिकता का लाभ, गुरुजनों का सत्कार, मांगलिक कृत्य में रुचि, मंदिरों के दर्शन में मन करने का मन करे, यात्रा की वृद्धि हो, उच्च शिक्षा का बर मिले, श्रेष्ठ लोगों का संपर्क बढ़े, गुरुजनों का आशीर्वाद मिले, वस्त्र सुंदर मिले, कपड़े सिलाए या किसी दूसरे के द्वारा उपहार मिल जाए, उच्च शिक्षा का मन करे, बड़े कॉलेज में एडमिशन के योग बने और साथ ही साथ विदेश यात्रा का योग बने। ये इतनी सारी चीजें इस धनु राशि वाले जातकों के लिए बनेगा। मतलब ये शुक्र का गोचर जो धनु राशि के लोग हैं उनके लिए आस्था से जोड़ करके उनके जीवन की गति को आशावान बनाते हुए, ऑप्टिमिस्टिक विचारधारा के साथ धार्मिकता का बोध कराते हुए उसके लक्ष्यों तक उसे पहुंचाने का काम करेंगे। ये अगले 1 महीने यानी कि 7 अगस्त तक ये बात होगी। कहीं घुमाइए, किसी के साथ वक्त बिता लीजिए, कम्युनिकेटिव हो जाइए, किसी के साथ मिल करके कोई नया कोई बात चलानी हो वो कर सकते हैं, मांगलिक दौरा हो जाए, आध्यात्मिक वृद्धि हो जाए, आध्यात्मिक उन्नति हो जाए, ग्रंथों का अध्ययन हो जाए, गुरुजनों का सत्कार हो जाए, उनका दर्शन हो जाए। इससे बड़ी बात क्या हो सकती है? इस दौरान मांस भक्षण पे कंट्रोल कर दे, बिल्कुल भी मांस भक्षण ना करें। और वैसे भी ये जो पूरा अभी चातुर्मास्य चल रहा है, इन 4 महीनों में तो बिल्कुल भी मांसाहार नहीं खाना चाहिए, वर्जित है। क्लियर है? दूध, दही, उड़द, साग ये सब वर्जित होते हैं। बहुत सारे बीज वाले पौधे या जो फल होते हैं, जैसे बैगन सब्जी हो जिसमें बहुत सारे बीज हों, वो फल नहीं खाना चाहिए। और हरी पत्तेदार सब्जियां नहीं खानी चाहिए। लताओं से जो फल फूल प्राय आदि निकलते हों उनका सेवन नहीं करना चाहिए। और शौच का विशेष ध्यान रखना चाहिए, अपने आप को शुद्ध रखना चाहिए, कीड़े मकोड़ों से बचा करके रखना चाहिए, बहुत ज़्यादा यात्रा से बचना चाहिए। इसके अतिरिक्त इस चातुर्मास्य में गुरुजनों की सेवा, उनके संग और उनकी प्रवृत्ति धारण करने पे विचार करना चाहिए, ग्रंथ अध्ययन करना चाहिए। तीर्थ क्षेत्र में भी ना जाएं, चुपचाप अपने घर में बैठ करके भगवत नाम का उच्चारण करते रहें। गुरु की प्रतिमा और गुरु की तस्वीर के सामने बैठ करके किसी नाम का जप कर लें या गुरु मंत्र का जप कर लें। हो सके तो इस दौरान खाटी पे या चारपाई पे या ऐसे किसी चबूतरे वगैरह पे या मचान पे या ऐसे किसी जगह पे जो बहुत ऊंचा हो वहां पे नहीं होना चाहिए। चुपचाप अपने स्थल पे रहिए, बहुत ज्यादा यात्रा करने से बचिए। ये चातुर्मास का भी प्रभाव है, ऐसा बचना चाहिए। स्त्री का संग ना करें, जब मासिक धर्म ना हो तब तक उसके पहले, मासिक धर्म के बाद ही उसके साथ संग करें, ऐसे अन्यथा संग ना करें। ये इतनी सारी चीजें हैं, मैंने सोचा इसमें भी बता देता हूं। चलो कोई बात नहीं, अब आगे अगली राशि पे बात करते हैं। मकर राशि वाले जातकों के लिए ये शुक्र का गोचर सिंह राशि में जो इस बार हो रहा है, इसमें धन लाभ तो हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है, पर स्वास्थ्य गड़बड़ ना हो और आप धन लाभ के साथ साथ उसमें अतिशयोक्ति ये जोड़ दूं नहीं हो कि आप घमंडी ना बन जाएं, या फिर कई बार अपने जो रियल नेचर से व्यक्ति कई बार दूर चला जाता है और 1 महीने के लिए कम से कम वो अपने मूल स्वभाव और मूल प्रकृति को त्याग ना दे। रिसर्च,
बहुत अच्छा रहे, एजुकेशन बहुत अच्छी रहे, डीप थॉट एनालिसिस बहुत बढ़िया रहे, रिकॉग्नाइज होने का बल बढ़े, मुझे चाहिए, मुझे प्राप्त करना है, ये भाव बढ़ता है। इसके साथ साथ धन का लाभ होता है, यश का लाभ मिलता है। पर हो सकता है कि अगले 1 महीने तक यानी कि 7 अगस्त तक जो शुक्र आपकी राशि से 8वें गोचर कर रहे हैं, इससे आपके स्वास्थ्य से संबंधित समस्या पैदा हो सकता है कि जो भी धन आपने प्राप्त किया हो वो कम से कम कुछ अधिक मात्रा में आपके स्वास्थ्य पे व्यय हो जाए, खर्च हो जाए, एक्सपेंस हो जाए, तो ये ना हो। इसलिए अपने एक्सपेंस पे ध्यान दीजिए, अपने स्वास्थ्य को टैकल करिए और बहुत ज़्यादा पोलराइज अपने आप को मत करिए। किसी दूसरे की बातों में आकर के अपना धन नष्ट ना करें। इसके साथ साथ अपने रिसर्च पेपर पे ध्यान दीजिए। इस दौरान किया गया पराक्रम आपको पराक्रमी तो बनाएगा ही, साथ ही साथ उसका बेहद अच्छा परिणाम भी मिलेगा। अगले 1 महीने तक अगर हो सके तो अपने आप को और भी ज्यादा सेंट्रलाइज कर दीजिए, मतलब अपने बारे में विचार करिए, अपने आप को चिंतन में लेके जाइए, मनन करिए, अध्ययन करिए और बाद में चल करके उसका फायदा आपको मिलेगा। मकर राशि वालों के लिए ये जो शुक्र का गोचर है वो आपकी राशि से 8वें जा रहा है, जो कई बार आपके पाचन तंत्र को गड़बड़ करेगा और कई बार आपके बेवजह की यात्राओं का कारण बन सकता है। इसी वजह से मैंने ये बात कही कि अभी यात्रा करने से बचना चाहिए। हालांकि विदेश योग बने हैं, आप अगर चाहें तो विदेश निश्चित रूप से जा सकते हैं, पर यहां पे आपको अपने बच्चे के बारे में, अपनी बेटी, अपनी पत्नी, अपनी प्रेमिका, अपने हित मित्र, दोस्त और कुटुंब, इन सबकी सुरक्षा का भी ख्याल रखना होगा, क्योंकि ये कई बार उन लोगों को कष्ट का कारण भी बना सकता है या उनके कारण कई बार आपका हित अहित में बदल जाता है या कई बार आप मानसिक रूप से त्रस्त भी होने लगते हैं। अगले 1 महीने तक अपनी सुरक्षा बढ़ाइए, घर की, परिवारजनों की और कुटुंबजनों की सुरक्षा बढ़ाइए और अपने आप को और भी ज्यादा अपने आप में केंद्रित करने की कोशिश करिए। ये मकर राशि वालों के लिए बात कही मैंने। अब बात कुंभ राशि वालों के लिए करेंगे। कुंभ राशि वाले जातकों के लिए ये शुक्र का गोचर जो आपकी राशि से 7 घर आगे जा रहा है, दाम्पत्य में सुखद योग बनाए पर शोक भी देते हैं। कई बार ससुराल क्षेत्र से शोक मिलता है, कई बार पत्नी के क्षेत्र से शोक मिलता है, कई बार आपकी डेली रूटीन गड़बड़ होती है, कई बार आप अनियमित भी होते हैं, व्यापार में उतार चढ़ाव भी मिलता है, मन एक जगह इकट्ठा नहीं रहता और परेशानी बढ़ी हुई सी मालूम रहती है। इसके अतिरिक्त ये जो कुंभ राशि वाले जातक हैं उनके लिए सिंह राशि से शुक्र का गोचर, जहां पहले ही मंगल और शुक्र एक साथ बैठ करके आपकी जन्म कुंडली में आपकी राशि को देख रहे हैं, मतलब कुंभ राशि पे उनकी दृष्टि है, व्यग्रता ना बढ़े और कई बार आप बहुत आसानी से किसी के चक्कर में ना पड़ जाएं, जिसके कारण नुकसान होता है। अगर हो सके तो किसी भी प्रकार का व्यापारिक सुख न मिल रहा हो तो अपने आप को शांत और धैर्यशाली बनाइए। इसके अतिरिक्त अगर हो सके तो किसी से भी कहीं से कोई शोक की प्राप्ति हो तो भगवान का नाम जपा करिए। मैं एक बात और कहता हूं, शुक्र का गोचर कई बार आपके जन्म राशि से 7वें है, इस वजह से नुकसानदायक भी हो सकता है। कारण है, अगर शनि आपकी कुंडली में बहुत अच्छे बैठे हैं तब तो ये शुक्र का गोचर आपके लिए उतना ज्यादा नुकसानदायक नहीं रहेगा, और अगर आपकी कुंडली में शुक्र बहुत अच्छे बैठे हैं तब फिर भी ये शुक्र का गोचर आपके लिए नुकसानदायक नहीं रहेगा। लेकिन अगर ये दोनों ही सूत्र आपके ऊपर लागू नहीं हो रहे हैं, यानी कि शुक्र भी कमजोर है और शनि भी कमजोर हैं, तब निश्चित रूप से ये शुक्र का गोचर आपके लिए नुकसानदायक हो सकता है, जिससे शोक बढ़ता है, आर्थिक क्षति होती है, कई बार लोग आपको पहचान नहीं पाते या आप लोगों को नहीं पहचान पाते, जिसके कारण कई बार भारी नुकसान उठाना पड़ता है। कुंभ राशि वालों के लिए ये दाम्पत्य का सूचक होगा। दाम्पत्य अच्छा रहे, पत्नी आपके संग रहेंगी और उनका सपोर्ट भी मिलता है। छोटे बेटे का योग आपकी कुंडली में बहुत अच्छा रहता है, इसमें भी कोई गड़बड़ी नहीं रहती है। तात्पर्य मेरा सिर्फ इतना है, अपने आप पे फोकस करिए, ध्यान बढ़ाइए, लोगों को पहचानने की शक्ति विकसित करिए, अपने आप को और भी ज्यादा अनुभवी और प्रबुद्ध बनाने के ऊपर अपना ध्यान देना चाहिए। धर्म का सुख मिलता रहेगा, अनुभव बढ़ता रहेगा, कम्युनिकेशन बढ़ती रहेगी और पराक्रम का बल भी बढ़ेगा। अब बात करते हैं मीन राशि वाले जातकों के लिए शुक्र का सिंह राशि में गोचर का फल। अब बात करते हैं अंतिम राशि चक्र में मीन राशि के जातकों के लिए शुक्र का सिंह राशि में जाना। ये आपकी राशि से कहां जा रहे हैं? मीन, मेष, वृष, मिथुन, कर्क और सिंह, यानी कि छठे।
इस वजह से कई बार शत्रु की वृद्धि होगी। अब किसी भी प्रकार की कोई भी समस्या हो, उसको अपने बल के बल पे नहीं, अपने अनुभवों के बल पे उसे टैकल करिए। अपनी समस्या को पॉजिटिव वे में कैसे ले सकते हैं और अपने आप को कितना कूल माइंडसेट के साथ सामने वाले के सामने प्रस्तुत कर सकते हैं, फोकस इसका बढ़ाइए। अपने एक्सपीरियंस का लाभ उठाइए। जो काम आपको पहले से मिला है उसको पूरा करिए। अपने दुश्मनों को पहचानने की शक्ति विकसित करिए। आगे अगले 1 महीने तक, 7 अगस्त तक जो शुक्र का गोचर सिंह राशि में रहेगा, इसमें कोशिश करिए कि अपने आप को और भी ज्यादा प्रतियोगी बना लीजिए। मतलब आपके सामने अगर कोई आकर के कहे भी कि मैं तुम्हारा प्रतियोगी नहीं हूं, उसकी बात को मत मानिए। और जितना ज्यादा हो सके किसी के साथ भी बहुत ज्यादा घोल मेल ना बढ़ाइए। अपने आप को पैरेलल रखिए, मतलब समानांतर। वो है हाँ तो आपकी हाँ है, अगर वो ना है तो आपकी ना है। मतलब अगर वो मित्रता कर रहा है तो आप मित्र हैं, अगर शत्रुता कर रहा है तो आप उसके मित्र नहीं हो सकते। फिर आपको अपने तिकड़मी दिमाग को लगाना होगा, पर बल नहीं, सिर्फ बुद्धि और ज्ञान के बल पे आपको अपनी सभी समस्याओं का अंत ढूंढना होगा। इस दौरान अगर आप किसी से लड़ भी जाएंगे तो आपको नुकसान होगा। नुकसान आपके स्वास्थ्य का ना हो, नुकसान आपके प्रतियोगिताओं से आपकी ना हो, और खुद के लड़ाई में आप पहले अपने आप को मत डालिए। कोशिश करिए जितना ज्यादा हो सके अपने आप को और भी गंभीर और अनुभवी दिखाइए। अपना जो उपस्थित होने का जो प्रभाव है उसको और भी ज्यादा बड़ा कैसे बना सकते हैं, अपने आप को समाज के सामने कैसे प्रबुद्ध और बुद्धिजीवी कैसे उपस्थित कर सकते हैं, कैसे दिखा सकते हैं, इस पे बात करिए। अपने ऊपर काम करना है। मूलतया मीन राशि और मीन लग्न के लोगों को अपने ऊपर काम करके सामने वाले को अपनी तीखी चाल से कैसे मात देनी है, इस बात पे फोकस कर दीजिए। किसी पे विश्वास ना करिए, अपने दुश्मनों की भांति ही सब पे दृष्टि डालिए। बस अपनी पत्नी, अपने बच्चे, अपने माता पिता और अपने कुटुंब, अपने मामा, इन लोगों के साथ संबंध गड़बड़ ना हो, इसका ध्यान रखना चाहिए। शुक्र अगर आपकी कुंडली में कमजोर है तो सबसे ज्यादा फायदा क्या करेगा? सबसे ज्यादा लाभ माता दुर्गा के मंदिर का दर्शन, लाल पुष्प की माला अर्पित करिए। अगर कोशिश हो सके तो शिव जी के मंदिर का दर्शन, उन्हें साष्टांग प्रणाम, और इसके अतिरिक्त कम से कम अगर हो सके तो गंगा जल का पान और गाय माता की सेवा, गुरुजनों का सत्कार, गीता जी का अध्ययन, इतनी सारी चीजें आपके लिए बहुत अच्छी रहेंगी। श्रावणी चल रही है, 2-4 बार अभिषेक करवा लीजिए घर में। तब तक के लिए बहुत बहुत नमस्कार।